किताब दोस्त एक मिसाल बहुत ज़्यादा दिया करते हैं कि आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बर्गर की कीमत एक किताब की कीमत जितनी है। तो आपने अपने बच्चे को एक दिन बर्गर अगर नहीं खिलाना, उसे किताब ले दीजिए। जब ये मिसाल सुनता हूँ तो मुझे ये मिसाल मुझे कुछ जानी पहचानी से लगती है, इसलिए कि आज से तकरीबन जब मेरा बचपन था, वाली उम्र थी 40-45 बरस पहले, तो ये मिसाल मैंने अपने घर में होते हुए देखी। मेरे बाप ने गाड़ी नहीं ली कितना ही अरसा, इसलिए कि वो मेरी बहन की यूनिवर्सिटी की फीस अदा करना चाहता था। मेरे बाप मुझे, क्योंकि मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा था, मुझे स्कूटर पे रावलपिंडी की ठंड में, सर्दी में स्कूल छोड़ के आया करता था। गाड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरे बड़े भाई की मेडिकल कॉलेज की फीस अदा करना चाहता था। तो आज जब मैं ये किताब और बर्गर का मवाजना सुनता हूँ तो मुझे कुछ अपने बचपन की यादें ताज़ा होती दिखाई देती है। और जब ऐसा हो कि आप अपनी तरजीहात जिंदगी की बिल्कुल फोकस करके मुतय्यन कर लें। बाय द वे, बर्गर मुझे बहुत पसंद है। उस पर हम अलग एक सेशन कर सकते हैं कि इस्लामाबाद में सबसे अच्छा बर्गर कहाँ मिलता है, उसको साइड पे कीजिए। ये सेशन बर्गर के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक मवाजने के लिए कि वाकई बात सिर्फ और सिर्फ तरजीहात की है। मेरे बड़े बहन भाई जो बहुत पढ़े लिखे हैं और जिंदगी में उन्होंने मुझसे बहुत बड़ा नाम कमाया, जब वो किताब लिए बैठा करते थे घर में एक कोने में, और मेरी वालिदा और मेरे वालिद मुझे कुछ इतनी खुशी की नज़र से नहीं देखा करते थे और तंबीह किया करते थे कि तुम भी किताब पढ़ो, तुम बाहर गली के अंदर खेलते रहते हो, वक्त ज़ाया करते हो। वक्त ज़ाया नहीं करते, अपना वक्त किताबों के साथ नहीं बिताते हो। तो मेरा एक सवाल होता था कि किताब मुझे क्या देगी। मेरे वालिद ने एक दिन मुझे जवाब दिया और उन्होंने कहा कि किताब तुम्हें जवाब देगी। तुम्हारी जिंदगी के जितने सवाल होंगे, उन तमाम सवालों, चाहे वो दीनी हो, नफ्सियाती हो, माशरती हो, माशी हो, जवाब तुम्हें किताब से मिलेगा। मैंने कहा वाह जी वाह, ईद हो गई। किताब से दोस्ती शुरू कर दी, बिल्कुल इसी तरह जैसे इन साहिब की टेलीफोन की, मोबाइल फोन की रिंग से दोस्ती। या साहिबा किताबें पढ़नी शुरू की, और एक दिन, ये बात है मेरा ख्याल है मैं FA BA की उम्र की 17-18 बरस, और मैं इस नतीजे में पहुंचा कि मेरा बाप गलत कहता था। किताब जवाब नहीं देती, किताब सवाल देती, और यही वो खोज है, यही वो जुस्तजू है, यही वो तड़प है, यही वो इस्तराब है जो आपकी शख्सियत के अंदर किताब पैदा करती है। हम कहते हैं किताब बेहतरीन दोस्त है, मैं कहता हूं किताब बेहतरीन दुश्मन है, इसलिए कि आपको सोने नहीं देती, या आपको जगाती है। या जवाब तो हल है, जवाब तो कंक्लूजन है, जवाब तो तसल्ली है। दुनिया के बड़े बड़े सवालों के छोटे छोटे हल जो है वो जवाब होते हैं। जवाब की तलाश तो करनी ही नहीं चाहिए, सवाल की तलाश करनी चाहिए। मुझे किताब ने सवाल दिया, जुस्तजू दी, खोज दिया, तड़प दी, इस्तराब दिया, जिंदगी दी। जवाब तो मौत है। जवाब अगर मिल गए तो फिर जीने का क्या मजा। साथियों, वो किताब जो आपको कोई हल ना दे, कोई जवाब ना दे, कोई मसला ना सुलझाए,
कोई गुत्थी ना खोले, कोई गुत्थी ना सुलझाए, वो किताब जो इस तरह पैदा करे, सवाल उठाए, आपको लिबरेट करे, आपको फिक्री तौर पर आजाद करे। हम अंग्रेज से आजादी की बात करते हैं, इससे आजादी की बात करते हैं, सियासी तौर पर आजादी का लफ्ज आजकल बहुत चल निकला है। सबसे बड़ी आजादी साथियों फिक्री आजादी है, लिबरेट करना अपने आप को। जब आप अपने आप को लिबरेट कर लेंगे, फिर आप इस कैद से आजाद हो जाएंगे कि मुझे ये जवाब चाहिए, ये जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे ये क्या, ये सवाल मेरे ज़हन में है, जिंदगी का एक बहुत बड़ी उलझन मेरे ज़हन में, इसका मैं क्या करूं। नो, सवाल का जवाब ना भी मिले, मेरे पास किताबों ने जो मुझे सवाल दिए उनमें से हार्डली 5-10% का जवाब मौजूद है, वो भी शायद गलत। इसलिए कि जिंदगी गुजारने की तर्ज और जिंदगी गुजारने के सही हल 2-4 अगर मैं समझता चला आ रहा हूं, हो सकता है गलत हो। सो इसलिए किताब को जिंदगी का हल ढूंढने के लिए न पढ़िए, किताब को जिंदगी के मजीद सवाल उजागर करने के लिए पढ़िए। और जिस दिन आप इस लम्हे में पहुंच गए, जिस दिन आपने इस चीज का लुत्फ उठाना शुरू कर दिया कि ये किताब मैंने पढ़ी, अरे मुझे तो कुछ नहीं पता चला इस किताब से, ये वो लम्हा है जब आप किताब की असल इश्क में मुब्तला होंगे। तब आपको समझ आएगी कि ये जो क्लीशेड रीड पाकिस्तान जैसे इदारे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि किताब बेहतरीन दोस्त है, इसका असल मतलब क्या है। तब आपको पता चलेगा कि किताब असल में दोस्त नहीं, दुश्मन है। ये आपको फिक्री तौर पर आजाद करती है। अब किताब से दोस्ती की कैसे जाए, दुश्मनी की कैसे जाए। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। उनकी 7 साल की बेटी है, उसका नाम है प्रश्ना, और मेरे दोस्त का नाम है इरशाद। इरशाद को पढ़ने का शौक नहीं था। बचपन में किताब दोस्ती, किताब दुश्मनी नहीं हुई, जिंदगी गुजर गई, कामयाब शख्स बन गए, काम, नाम, पैसा, सब कुछ बहुत आला। मगर अब जब बेटी 7 बरस की हुई तो बच्ची के साथ किताब पढ़ने का अमल शुरू हुआ, और वो एक इस कदर दिलचस्प अमल है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा उन तमाम फ्यूचर पेरेंट्स के लिए जो इस वक्त सामने बैठे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और मौजूदा पेरेंट्स के लिए, कि उन्होंने बच्ची के साथ एक हल ये निकाला। अभी किताब दोस्ती की मैं बात कर रहा हूं कि आप एक सफ़े को पढ़ना शुरू करें, एक पैराग्राफ बच्ची या बच्चा पढ़े और अगला पैराग्राफ आप पढ़ें, दोनों मिलकर किताब पढ़ें। ये मिलकर किताब पढ़ना बहुत एक दिलचस्प अमल है, चाहे आप अपने बेटा बेटी के साथ करें, चाहे 2 दोस्त पढ़ें। आगे चलकर आज की गुफ्तगू में मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि उमूमन हम किताब दोस्त लोगों को इंट्रोवर्ट और किताब से जो जिनकी दोस्ती ना हो सकी, जो इतने आला बुक रीडर्स नहीं हैं, उनको एक्सट्रोवर्ट क्यों समझते हैं। और ये अच्छा जी, मुझे कहा गया था कि हमारे मेहमान अभी क्योंकि नहीं आए तो आप जरा आलू गोश्त के शोरबे में पानी डालें। और आज मेरा नंबर 4 था स्पीकर्स में, आप एजेंडा देख सकते हैं। तो मैं क्योंकि अपनी इस बीमारी की वजह से, जिसको वक्त की पाबंदी कहते हैं, वक्त से पहले आ गया था, तो मुझे फरूक डाल साहब ने कहा कि आप आलू गोश्त में शोरबे में पानी डालिए। अभी जब मैंने पानी डाल ही दिया है तो मुझे
कार्ड दिया गया है। और मुझे अब जब मैंने पानी डाला है तो कार्ड दिया गया है कि टाइम इज अप। अब आप लोग फैसला कीजिए कि जो मैं बात कर रहा था मुकम्मल करूं या अगले मेहमान। पांच छह नुकात थे जो मैं आज लेकर आया था, अभी दो हुए थे। एक और नुक्ता आपके सामने रखूंगा और फिर इजाजत चाहूंगा। यार इनको बिठाओ ना। बच्चों के साथ मिलकर किताब पढ़ना असल में उनकी तरबियत नहीं हो रही होती। अगर आप बचपन में किताब दोस्त नहीं बन सके तो ये बहुत अच्छा मौका है कि मिलकर किताब पढ़ें, मिलकर उससे डिस्कस करें। मुझे याद है कि हमारे घर में हम सब कजन्स, बहुत बड़ा वी आर अ लार्ज फैमिली, तो मेरे वालिद जो है वो सब कजन्स को, अपने भांजों भतीजों, नेफ्यूज नीसेस को, हम सबको इकट्ठा करके किताब दिया करते थे और फिर हफ्ते 10 दिन के बाद उस पर रिव्यू खड़ा करके बुलवाया करते थे। हाँ बताओ भाई इस किताब में क्या पढ़ा। मुझे याद है मैट्रिक की छुट्टियों में मुझे राजा गिद्ध पढ़ने के लिए दे दी गई। मतलब बानो कुदसिया को पढ़ना समझना, वो बाद में जाके सेकंड टाइम पढ़ी तो पता लगा अच्छा ये था। वो उस वक्त खड़े होकर रटाया सबक जो था बड़ी ध्यान से सुन के वो अदा कर दिया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर इट इज नेवर टू लेट, आप किताब से दोस्ती इस उम्र में भी कर सकते हैं और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। देखिए हमारा माशरा किताब दोस्त नहीं है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। हम नहीं बच्चों को इनकरेज करते किताब, हम उन्हें नंबर लेने पे इनकरेज करेंगे, किताब पढ़ने पे इनकरेज नहीं करेंगे। अगर आप बड़े हो गए हैं और आपकी किताब से दोस्ती नहीं है, कोई मसला नहीं, अब दोस्ती आप कर सकते हैं। जॉइंट रीडिंग्स कीजिए, मिलके पढ़िए, किताब पे रिव्यू एक दूसरे को दीजिए। और अब मैं क्योंकि मेरा वक्त अब खत्म हो चुका है बात करने का, तो मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहूंगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो ये है कि जो लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ी। उन्होंने कीड़ी कहा था, कीड़ा उधर से आया था, मैंने कहा किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ी, नर्ड, पढ़ाकू, खास तौर पे है ना, ये एक खास हमारा उसने एनएफ पे लगाई होगी और वो तो कहीं बाहर निकलेगी नहीं, बाहर निकलेगा नहीं, हर वक्त किताब में घुसा रहेगा। अरे भी इतनी किताबें पढ़ते हो, 4 लोगों में खड़े होकर बात करनी तो तुम्हें आती नहीं। और दूसरी जानिब जो बहुत बातूनी होगा मेरी तरह, वो बोले जाएगा किताब से उसका कोई दोस्त नहीं। तो ये बातूनी है, ये एक्सट्रोवर्ट है, ही इज अ पीपल्स पर्सन। ये घबराता नहीं है स्टेज पे खड़े होके इब्राहिम से हाथ मिला लेते हैं। अदनान से हाथ मिला लेता है। और ये तो बहुत पढ़ाकू है, इंट्रोवर्ट है। तो किताब आपको इंट्रोवर्ट कर देती है, किताब आपको ले जाती है अपनी दुनिया में, आप उसी दुनिया में चले जाते हैं और आप पीछे हटते जाते हैं। आपके पास इल्म तो बहुत है लेकिन उस इल्म का इजहार नहीं है, आप बस अंदर ही अंदर सारा दिन किताब 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 करते आप जिंदगी के कोने में जाते छुप जाते। और शायद जो स्टेज पे आके बहुत अच्छी शोरगुल के साथ बात कर रहा है, वो इसलिए है कि किताब ने उसको बेड़ियां नहीं डाली। मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं रेडियो, टेलीविजन, पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, यकीन जानिए ये सब भी किताब की देन है। वो कैसे? किताब आप जो कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि आपके होराइजन्स खोलती है, आपको लिबरेट करती है, फिक्री तौर पर आजाद करती है, और वो जो किरदार आप पढ़ रहे होते हैं उनके साथ आप एम्पैथाइज करते हैं। आपको पता चलता है सुरैया ने कहा जिब्रान उससे क्यों मोहब्बत करता था, अला यार वहां का माली
उनकी स्टॉकिंग क्यों कर रहा होता था। ये जब कैरेक्टर्स आपके सामने खुलते हैं तो वो कैरेक्टर्स अपने अंदर उतारना जरूरी होता है। और एक टेलीविजन होस्ट, एक टीवी एंकर पर्सन, एक न्यूज कास्टर, एक करंट अफेयर्स के एंकर, एक एक्टर, एक थिएटर एक्टर, एक रेडियो ब्रॉडकास्टर, ये सब क्या है? ये सब वो लोग होते हैं, हम सब वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने अंदर अला यार माली, सुरैया, जिब्रान, मोहम्मद इब्राहिम, अदनान सबको उतार लिया होता है। और ये उतारना मुमकिन होता है पढ़ने से। तो ये मत समझिए कि किताब आपको एक नर्डी, किताबी कीड़ा, किताबी कीड़ी, पढ़ाकू बना के कोने में ला खड़ा करेगा। ये आपको लिबरेट करेगा, ये आपको फिक्री तौर पर आजाद करेगा। और जब आप फिक्री तौर पर आजाद हो जाते हैं तो फिर आप खुल के बात भी करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।